वासुदेवाय हरिये परमात्मने कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे। प्रेम से बोलो श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ। पंखा बंद कर लो मेरे देवियों मेरे सजनों, अब आने को सफल कीजिए। जो प्रसंग चला हुआ था हम 2-3 दिनों के लिए स्थगित कर रहे हैं, अर्थात पोस्टपोन्ड। हम ये दिन पावन दिवस मना लें, उसके बाद फिर शुरू करेंगे जो प्रसंग हमारा रोज का जारी है। ऐसा क्यों? मैं इससे शुरू कर रहा हूं, ध्यान देना, आपका बड़ा भला होगा। जिस तरीके से गुरुदेव जी ने मेरा भला किया है, मुझे राह दिखाई और मेरे पर बड़ी कृपा करी और भगवान ने कर दी, वही तरीका मैं आप सबको बता रहा हूं। आखिर ऐसा क्यों? ध्यान देना जरा, बड़ा लाभ है इससे। ये प्रश्न हमारे मनों में होना चाहिए। क्या जैसे हम सड़क पर चलती हैं, आखिर ये सड़क क्यों बनी? ये प्रश्न जरूर होना चाहिए। जनता के सुख के आने जाने के लिए और आराम से घर में पहुंच जाने के लिए। जवाब आता है, रसोई में मां सवेरे शाम आखिर क्यों जाती? इतनी गर्मी पसीने से तरबतर। सबकी भूख दूर करने के लिए माता जी रसोई में जाते हैं, चाहे कितनी भी उन्हें कठिनाई हो, फिर भी चला दो बेटे, माता जी जाती हैं। पिताजी इतना क्यों जाती हैं कमाने के लिए? हम सबकी आखिर क्यों, हम सबके फरमाइशें पूरी करने के लिए पिताजी कमाते हैं। शाबाश। अब ये 4-5 प्रश्न संसारिक रूप में, सामाजिक रूप में, पारिवारिक रूप में कीजिए। मैं आखिर दिन रात क्यों पढ़ती रहती हूं? अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, ताकि मैं किसी के अधीन ना रहूं। कल हालात जरा कुछ खराब हो सकती हैं, मैं मुकाबला कर सकती हूं। इसलिए हम करती हैं कि 3 जरूरियात इंसान की बड़ी जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 ही जरूरियात जिंदगी को आसानी से पूरा करने के लिए हम पढ़ाई करते हैं। सुंदर। अब ये कुछ प्रश्न हो गए, आखिर ऐसा क्यों? अब हम अपने पे आ जाए, व्यक्तिगत आ जाए। मेरे मालिक ने मुझे इतना कीमती शरीर दिया, आखिर ऐसा क्यों? बहुत कमाल का तरीका है महापुरुषों का। आखिर ऐसा क्यों? ये कीमती शरीर भगवान ने क्यों दिया? ध्यान देना। और जो कीमती, देखो गुरुदेव का फरमान, जो कीमती चीज होती है वो बहुत अच्छे काम में लाने योग्य होती है। सस्ती चीज की तो हम परवाह नहीं करते, लेकिन जो बड़ी कीमती होगी, अब जूता ऐसे ही है वी शेप, मेरे ख्याल में 8-10 रुपए 12 रुपए का आ जाता होगा। इतनी नहीं कदर होती। बाथरूम में आप ले जाती हैं, शौच में जाना तो ले जाती हैं, कहीं नहा रहे हो तो उसे पहन लेती हैं, वैसे ही रख देती हैं चूंकि सस्ता। लेकिन अगर 6-7 हजार का गहना हो, कितनी कदर की जाती है। कितनी बार आपका हाथ ऊपर जाता है ना? नेकलेस है ना मेरे गले के अंदर? हाँ है। कांटा है ना? 3000 रुपए का है। कीमती चीज की कदर बहुत होती है। इसलिए स्वामी जी फरमाया करते थे, मेरे सज्जनों, शरीर बड़ा कीमती है, लेकिन जाने का कोई पता नहीं लगता, कब ये चला जाए कुछ नहीं हम निश्चित रूप से कह सकते। तो फिर भगवान जी ने हमें शरीर दिया, आखिर क्यों? सुनिए जरा जवाब जो अनुभवी महापुरुषों ने हमें दिया। मेरे से उत्तर ले लो और आज आने का अपना पूरा लाभ उठा लीजिएगा। आखिर ऐसा क्यों? शरीर जो मैंने पाया है, क्यों पाया? जवाब देती हैं आपके अनुभवी और भगवान भी। आपकी अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान ने ये मुंह बोलती चलती फिरती क्या वैन दी है या कार दी है? ये भगवान जी ने अपनी गाड़ी दी है आपके अपनी कामना पूरी करने के लिए। सारी मेरी बेटियां और मेरे सज्जन आज ध्यान दें। अच्छा, हमारी अपनी कामना पूरी देती है, नींव से भी दोबारा खोदते हैं और नया मकान देती हैं। इसे बोलते हैं रीबिल्डिंग। हाँ, नव निर्माण कार्य, नव में नया, निर्माण में रचना, कार्य में कार्य, नव निर्माण कार्य। गीता क्या करती है? नव निर्माण जीवन।
मैं ताड़ी सुनना चाहता हूं आपके हाथ से, बड़ी जोर की। गीता का फंक्शन क्या है? नव निर्माण जीवन। इससे बढ़ के मैं आज शायद परिभाषा गीता की नहीं कर सकता, इसलिए तालियों की गूंज में मैं ये नया शब्द आपको दे रहा हूं। गीता का कर्तव्य क्या है? नव निर्माण जीवन प्रदान करना, हमारा जीवन को बिल्कुल नया बना, जैसे मकान नया बन गया। कई मैं देखता हूं अपने पुराने मकान को गिरा देती हैं, आजकल की न्यू स्टाइल के अनुसार मकान बनाते हैं, बड़ा सुंदर, हर कमरा आपस में कनेक्टेड, 2-2 बाथरूम मेहमानों के लिए, अपने लिए, और 4 बेडरूम्स। पहले मकान गंदे, कुछ नहीं, किसी काम के नहीं, दोपहर को भी रोशनी करनी पड़ती थी, और छोटे छोटे बना रखे जेल खाने। अब बड़ा सुंदर, कितना सुंदर बन गया, कमरा जगह उतनी है सबको, लेकिन नव निर्माण हो गया, नए ढंग से रीबिल्डिंग। हमारी भी गीता जी रीबिल्ड कर रही है, अर्थात नव निर्माण कर रही है। क्या इरादे अच्छे, अच्छा विचार अच्छे, कर्म अच्छे, अच्छा, नई खुशी, नए उमंग, नई स्फूर्ति, नए भाव, नई नियत, नए विचार, ओए ओए, नया दृष्टिकोण, ओए ओए। पहले कोई जीवन था, पहले तो जैसे मैंने मकान पुराना दादाजी का, कोई मकान थोड़ा था, चूहे घर करते, कच्चा मकान, चूहियों ने बच्चे बुच्चे दे रखे, और गंदमन था बड़ा तेरा, क्या बोलूं उसके बारे में। वो आती रहती थी, चूहे कहीं मर गया तो वो आनी, ढूंढ ढूंढ के मर जाते थे, नीचे मरा पड़ा था लकड़ियों में। और अब कितना सुंदर आपका मकान बन गया, जगह उतनी है। अभी आप देख लो आपका जीवन कितना अच्छा बनता जा रहा है, कितने शुभ इरादे, कितने शुभ विचार, कितने शुभ कर्म, कितना शुभ दृष्टिकोण, कितने शुभ आपका सवेरे उठना, जाप करना, भगवान को अपने जीवन का उद्देश्य बनाना, सत्संग में आना, इतने चोटी के विचार, हाई थिंक भगवान जी से लेना, हाई समय को सफल करना। देख लो मेरे बेटे, गंदा मंदा खाना पीना सब छुट्टी, ये अंडे गए, ये मांस गया, ये मुर्गी गई, ये मुर्गा गया, ये गंद मंद आप खा जाते थे, ये सुअर खा जाती थी, हाय मेरे रब्बा मेरे भाई, और ये शराब गई, ये नशे गए, ये सूटे में कोई चीज डाल के इंजन चलाना मुंह से, ये देखिए कितनी ओवरहॉलिंग हो गई आपकी। नव निर्माण चरित्र, वो था न्यू बिल्डिंग, और ये क्या? नव निर्माण चरित्र, न्यू बिल्डिंग कैरेक्टर। हमारा कैरेक्टर न्यू बिल्ड हो गया, होता जा रहा। शाबाश, गीता काम ही यही है। हमारा जन्म क्यों हुआ? मैंने कहा अपनी कामना पूरी करने के लिए, वो हमारी संसार संबंधी कामना थी। बाबा हम एक प्रश्न करते हैं, करो, शुरू से ये क्यों नहीं मिला? इसलिए कि इंसान का जो हमें ये शरीर मिला है, ध्यान से सुनना देवियों आज तो खासकर, ये क्यों मिला? कुछ शुभ कर्म है, कुछ अशुभ है। मैं ये जरूर कहूंगा शुभ ज्यादा है, अशुभ कम। मानिए आपके 70% तो शुभ है, 30% अशुभ है। भगवान ने क्या किया है आप सबका? अशुभ कर्म आपसे, अशुभ जो कर्म संस्कार थे पहले पूरे करवा दिए। अब आपके शुभ दिन आए हुए हैं, शरीर छूटने तक आपके शुभ दिन आएंगे। मुझे ऐसे नजर आता है, न से हमारे घरों में गैया पाली जाती थी, इन आंखों से देखा। हाँ, मां रोज कुछ ना कुछ मक्खन बचा लेती थी, हमें परिवार वालों को खिला पिला दिया, और कुछ बच जाता था, क्योंकि मक्खन बहुत निकलता था उन दिनों। गैया बहुत, मुझे याद है 14 किलो नहीं बोलना चाहिए मुझे, शेर, 14 शेर गैया का दूध होता था। अब इतना थोड़ा कुछ सारे पी लेंगे, कितना पी लेंगे, कितना मक्खन खा लेंगे, तो भी मक्खन मां पेड़े बचा लेती थी। तो 5-6 दिनों के बाद मुझे याद आ रहा है, मां उसका घी बनाती थी, बहुत बड़े पतीले के अंदर उसे डाल लेना, सारा मक्खन को, खट्टा हो जाता मक्खन, आंच पे रखना, और लोहे का एक कोना होता था वो बीच में डालते रहना, गल गया, गल के ऊपर बिल्कुल माखी की तरह घी आ जाता था। ऊपर से क्या उतारती थी? वो सफेद मल उतारती थी, मैल उसकी, कह लो मेरे बच्चे, घी की मैल। ऊपर मां कहती थी छाछ, बेटे पुत्र ये मैं छाछ उतार रही हूं, तो ऊपर से उतार देती थी। ओए देखने योग होता था वो घी, बहुत कर गैया का घी, बड़ा प्यारा। फिर मर्दमान रखे होते थे साफ सुथरे, हाँ, उसमें वो डालती जाती थी। बिल्कुल इसी प्रकार पहले ऊपर हमारे बुरे कर्म थे, हाँ, जो भोग के उतर गया। अब आपका शुद्ध घी की तरह चमक रहा है जीवन, बिल्कुल क्वाइट प्योर। बाबा शुद्ध जो दिन वो हमारे गुजर गए, जैसे शुद्ध घी के ऊपर वो छाछ आ जाती है सफेद, और उसे मां पोने से उतार देती थी।
इसी तरह जो भी हमारी जिंदगी के दिन गुजरे हैं वो मिले जुले थे, तभी ये इंसानी जमा होता है। अगर हमारे सारे शुभ होते तो हम भगवान की जात में समा गए होते। हमारे सारे संस्कार शुभ नहीं है, मिले जुले होते हैं तब ये मिलता है। फिर भी मैं आपको बधाई दूंगा कि आपके शुभ ज्यादा है, हाँ, और अशुभ कम है। अगर आपके अशुभ ज्यादा होते तो आप कभी भी यहां पैर रखते, मुझे भी सुनाया करते, भगवान को भी सुनाते और गीता जी को भी सुनाते, रख रख के आप सुनाते। लेकिन आपके शुभ ज्यादा, इसलिए आप में सतोगुण बढ़ता जा रहा है और भगवान जी के प्रति और भगवान के ज्ञान के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है। ये भी शुक्र मनाओ कि भगवान के ज्ञान के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ी है। ये भगवान की बड़ी दया। ज्ञान के प्रति कल युग में गृहस्थियों में शब्द नहीं होती, सन्यासी में तो ज्ञान के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, लेकिन गृहस्थियों में मैं बिल्कुल सच्चाई से काम ले रहा हूं, नहीं श्रद्धा होती। जो गृहस्थियों में इतनी ज्ञान के प्रति श्रद्धा इसलिए नहीं कि बुद्धि का विकास नहीं होता, ज्ञान संबंधित है बुद्धि के साथ, तो ये इसलिए हो गया भगवान की कृपा से पूर्व के संस्कार जागे हुए हैं आपके, इसलिए मेरे मालिक ने आपको गीता प्रदान की है और समझने की विशेष बुद्धि को बोलते हैं विवेकिनी बुद्धि, और उर्दू वाले बोलते हैं अक्ले सलीम या अक्ले इम्तियाजी, मेरे मालिक ने आपको प्रदान कर दी ताकि आप गीता को सही रूप में समझ सके। शाबाश, बहुत अच्छे। अब आपका चित्त सुंदर उज्जवल बनता जा रहा, बड़ा सुंदर। आखिर ये क्यों दिया हमारे मालिक ने, क्यों दिया? अब मैं कह सकता हूं जब आखिर ये क्यों, कल्याण के लिए। हमारा मन जो है ना तंग आ चुका है, किससे? खाने से, पीने से, पहनने से, पति पत्नी के लाड प्यार से, पुत्रों धियों के प्यार से, ममता से, स्नेह से मन तंग आ गया। अगर तंग ना आता, कभी भी आपका मन इधर ना करता, मन खींचता उधर जाओ, मैं जरा पहन लू, थोड़ी सी मेकअप कर लू, थोड़ा सा सज धज लू, इन सारी बातों से आप तंग आ गए। शास्त्र कहते हैं तब क्या, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर, तब ज्ञान मिलता है। कई जन्मों के बाद बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वो देवी अपने प्रभु का फरमान, बहुत जन्मों के आखिरी जन्म में फिर आपका मन भगवान की ओर लगता है। और मेरी हार्दिक बधाई कि आपका मन गीता जी में लग गया, क्योंकि तंग आ गया मन, बहुत ही फेडअप, बहुत कुछ हमने मनमानियां की, खाने पीने लेने देने, इर्द गिर्द की बातें बनाने में हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन मिला कुछ नहीं, तसल्ली नहीं हुई, मन में तृप्ति नहीं हुई। जब मन में तृप्ति नहीं होती ना, ध्यान देना, मैंने कई बार पहले भी कहा, तो क्या हो जाता है, या तो आत्महत्या या फिर जैसे आप यहां आगे हत्या ये भी है, यहां भी आप हत्या कर रहे हैं, किसकी? शरीर की नहीं बल्कि मन। वो शरीर हत्या है, ये मन हत्या है। ये हम मन के, पुराने मन के विचार, पुराने मन के उद्वेग, पुराने मन की आदत सब खत्म करते जा रहे हैं। ये मुबारक हो मेरी देवियों मेरे सज्जनों, हत्या ये भी है। जब आदमी इंसान तंग आ जाता है चारों ओर से, हत्या कर बैठेगा। ये शरीर की हत्या नहीं, ये मन की हत्या है। और मुबारक मेरी देवी, खासकर गीता जी के सत्संग में आकर क्या मन मारा जाता है, मतलब जो बार मुक्ता थी हमारी वो गई, अब हमारा वो जो मन था शुद्ध और पवित्र होकर अंतर्मुखी हो गया। अब से यथार्थ में पता लग गया कि मेरी तृप्ति मेरे भगवान से होनी है। अब मेरे बुजुर्गों और मेरे कल्याणकारी बच्चों को पता लग गया, माई फुल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ऑलमाइटी ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, मेरी पूरी तृप्ति मेरे अपने भगवान से होनी है। ये भी नहीं पता लगता, कई जन्मों तक माया नहीं पता लगने देती, अब पता लगा है। भगवान ने ये स्पष्ट कहा है, डराया है हमें, कहां इससे इंसान कोई पार हो। भला माया को ओवर पावर कौन होता है? ये तो आप ओवरटेक करते जा रहे हैं, ओवरटेकिंग, माया पीछे रह रही है। जैसे दो गाड़ियां जा रही हो, एक कार आगे जा रही है, कार पीछे है। हाँ, पिछले वाली कार बड़ी नई है, बड़ी शानदार है, अगली कार कुछ पुरानी है। अब ये अपनी स्पीड तेज करके उसको पीछे कर देगा, इसे अंग्रेजी बोलते हैं ओवरटेकिंग, और यूं निकल के वो कार पीछे रहेगी, ये पिछली कार आगे निकल गई, ओवरटेकिंग। अब हमारे में जो उत्साह, विवेक और वैराग्य है, हाँ, हम ओवरटेक करते जा रहे हैं, आगे निकलते जा रहे हैं, ओवरटेकिंग। अच्छा, अब वो पुराना मान, पुराने विचार पीछे रह गए, सब के सब फेंकते जा रही है, क्योंकि हमें तजर्बा हो चुका, इनमें तृप्ति नहीं है। तृप्ति संसारिक विचारों में हो ही नहीं सकती, बस तृप्ति का ना होना ही इनकलाब आता है इंसान में। जैसे आप में एक शानदार क्रांति आती जा रही है, शानदार क्रांति।
अब जो पहला उद्देश्य था कामना पूरी करने के लिए जन्म लिया वो खत्म हो गया, और ये पक्का पता लग गया संसारिक रूप में तृप्ति नहीं, उससे बहुत पढ़ जाने से, बहुत कमाने से, शादी करने से, बच्चे बन जाने से, मकान, ये सारे तजर्बे हो गए। तजर्बे होने के बाद अब आपका मन हट गया। अब आप पेट मरे, कोई आपको यहां से हटा नहीं सकता, क्योंकि आपका, मेरे कहने पर नहीं, आपका अपना कड़ा तजर्बा हो चुका है। इसलिए मेरे देवियों सज्जनों, आप जूझेंगे इस मार्ग के साथ, जूझेंगे इस ज्ञान को लेकर। यू विल ट्राई योर अटमोस्ट। आहा आहा आहा, कोई नहीं बहका सकता आपको, चुका आपका तजर्बा जो है, आपका अपना अनुभव है। कईयों ने कोशिश की कुछ, लेकिन सब चुप कर गए। सब, कईयों ने कुछ कहा कि ये कहा, ससुर जी ने कहा, फलाने ने कहा, लेकिन डटी रही, क्योंकि पता है मैं इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ, मिट्टी पानी वाली बातें हैं, है कुछ तबाह करने वाली बातें। इसलिए अब आप डटे रहोगे, और अब आप जैसे मेरे भगवान जी बता रहे हैं, अब इसमें लगेंगे। अब भला हो व्यास जी का, जिन्होंने हमारे कल्याण के लिए साल को कई शुभ दिनों में बांट डाला, एक वर्ष को कई शुभ दिनों में, अर्थात कई शुभ त्योहार आ जाते हैं। एक ही महीने में हमारे हिंदुओं के कितने शुभ त्योहार। एक तो पहला संक्रांति, क्या हमारे हिंदुओं के जो है देसी महीने का पहली तारीख को बोलती है पावन संक्रांति। उस दिन कुछ न कोई पुण्य दान कार्य, भजन कार्य हमारे से होता है। एक एकादशी आगे बीच में, मैं साधारण को बता रहा हूं, और एक आगे पूर्णिमा आनी है, और अगर अंधेरा पक्ष है तो उधर भी आना, उधर अमावस्या आएगी, बड़ी पवित्र मानी जाती है, पूर्णिमा बड़ी पवित्र मानी जाती है, और समय समय अनुसार वैसे भी त्योहार आते रहते हैं, पावन त्योहार, एस्पीशियस डेज, एस्पीशियस डेज समय समय अनुसार आते हैं। भला हो व्यास जी का, जिन्होंने बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया। क्या मतलब? ताकि हमारा संपर्क बना रहे भगवान जी के साथ। भगवान जी के साथ किसका संपर्क बना रहेगा? जो समय समय अनुसार शुभ कार्य करता रहता। सुनो नेक जीवो, नेक मेरी देवियों, जो समय समय अनुसार शुभ कार्य करता रहेगा। किस मेरी देवी का शादी के बाद पति पत्नी का प्यार बना रहेगा? जो आपस में इकट्ठे नहीं रहते, दूर दूर रहते हैं, मजबूरी से पत्र व्यवहार करते रहते हैं, जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग चलती रहती है, तो वो प्यार बना रहेगा। हाँ, जैसे दो मित्रों में पत्र व्यवहार होता रहे, प्यार बना रहेगा। एक दूसरे को मीठी मेरी शब्द निकलोगे, मीठी मेरी शिकवे लिखोगे, कोई डिमांड करोगे, कुछ वो आपकी डिमांड पूरी करेगा, कुछ आप करेंगे। कभी कभी फिर पत्र व्यवहार करते हुए मिल भी जाओगे। मैं पटियाला आ रहा हूं इतनी दूर से, तुम अंबाला हो, आधे घंटे का सफर है, तो मुझे मिलो, मैं जरूर मिलूंगा। देखिए आप मिलते रहे ना, और पत्र व्यवहार होता रहा। इसी तरह व्यास जी ने क्या किया? समय समय अनुसार त्योहार देते रहे, ताकि हमारा व्यवहार बना रहे। आयो मेरे रब्बा, मैं कुर्बान मेरी देवी। एक महीने में 3-4 आ जाती है, तो हमारा संपर्क बना रहा। जिसके साथ प्यार बनाए रखना है, संपर्क बनाए रखो, ये फरमान है इनका। कंटेक्ट अपना बनाए रखो। जिसके साथ, माँ जी के साथ बना तो कंटेक्ट बनाए रखो, पिताजी के साथ कंटेक्ट बनाए रखो। कभी नहीं तोड़नी चाहिए अपने माँ बाप के साथ, चाहे कैसा भी हालात के। बहन के साथ कंटेक्ट बनाए रखो, अपने भैया के साथ कंटेक्ट बनाए रखो है, और श्रीमान श्रीमती के साथ कंटेक्ट बना रहे, तो क्या प्यार बना रहेगा। अब आइए, हम कल्याण करना चाहती हैं, हर हालत में भगवान के साथ कंटेक्ट बना रहे, और कंटेक्ट सदा बना रहता है। जो मेरे मालिक ने कृपा कर दी, जो सत्संग आपको है। सत्संग भी मैं नहीं मानता, केवल गीता जी का सत्संग मानता हूं। भले गिर गिर के मुझे गालियां दे देना, मुझे तजर्बा यही हुआ है। इसमें सब बातें जो एक साधक के लिए भगवान की जात में तलीन करने की सारी बातें पाई, बाकी किसी शास्त्र में ये सारी बातें नहीं है। मुझे महापाप लगे अगर मैं बकवास कर रहा हूं, और अगर मैं बढ़ा चढ़ा के बात कह रहा हूं। यही एक दुनिया में पहला शास्त्र है जिसमें एक साधक के लिए, तालिबे हक के लिए सब जरूरी बातें आ गई हैं। कौन सा दुनिया में और शास्त्र है? मैं मोटी तौर बात कहता हूं, मेरी जबान लगाम दे दो मेरी जबान में, बकवास कर रहा हूं तो, जिसमें कर्म योग भी हो, भक्ति योग भी हो, ज्ञान योग भी हो। कोई भी दुनिया में शास्त्र, सारे शास्त्रों में भक्ति योग है। केवल एक, लेकिन जिनकी बुद्धि का विकास है उनको भक्ति नहीं अच्छी लगेगी, और जिनको शरीर में बड़ा प्यार है, पत्नी में, अपने में बड़ा प्यार है, उनको कर्म योग सूट करेगा। और जिनके मन में इमोशनल है या भावुक हृदय है, जज्बाती है, उनको भक्ति अच्छी लगती है। जैसे मेरी माता है, सारी इमोशनल माइंडेड है, सब यानी भावुक हृदय है आप सारे, तो भक्ति चाहिए आपको। मैं वेदांत की बातें सुनाऊं, लख लाना तो मुझे, कोई भी बात आपको अच्छी लगेगी।
मैं आपको विनोबा जी की तरह कर्म कराओ, चलो कसियां पकड़ो मेरे साथ, ये अच्छी लगेगा? आपको नहीं अच्छी लगेगी। और जैसे मैं आपको ज्ञान मिली भक्ति सुना रहा हूं, ये सब कुछ छूट हो रहा है। ज्ञान भक्ति में ऐसे दे रहा हूं जैसे दूध में माखी डाली हुई। मत कहना दूध में मैं खांड नहीं डाल रहा, माखी डाल रहा हूं। मैं भक्ति के अंदर भगवान का ज्ञान डाल रहा हूं, वो आपको मिला मिला के दे रहा हूं। दैट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल। ये बहुत अच्छे आपके लिए, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। तो ये पहला दुनिया में शास्त्र है गीता, जिसमें तीनों योग। और जो धार्मिक व्यक्ति होती है वो तीन प्रकार की होती है। क्या? कर्म प्रधान, हाँ, मन प्रधान और बुद्धि प्रधान। कर्म प्रधान, फिर क्या बोलूं बेटे? मन प्रधान, और तीसरी क्या है? बुद्धि प्रधान। और शुरू से लेकर अब तक ये तीन प्रधान हुए हैं। हाँ, मन प्रधान मतलब कार्य प्रधान, राजा जनक की तरह। कितनी ऐसे हुए आजकल, विनोबा, गांधी, हमारे जो है हमारे जो अपने 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 विनोबा जी, गांधी जी, जवाहरलाल, और विशेष करके आपका 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 जो जेल में डाल दिए गए जिन्होंने गीता जी लिखी है, तिलक जी, ये सारे कर्म योगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मदन मोहन मालवीय, इनका अग्रगण्य नाम है। ये सारे के सारी कर्म योगी। अब इनको हम वेदांत देते, ज्ञान देते, लाख लानत। ये इसी द्वारा ही तर गए, कर्म करते 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 करते। अब नंबर 2, क्या? भक्ति। अब ये सूरदास को ज्ञान दिया नहीं चाहिए था? सूरदास, तुलसीदास जी हुए, फिर मीरा हुई। आजकल के जमाने में चैतन्य महाप्रभु, इनको क्या देते? ज्ञान हो ही नहीं सकता था, इनको भक्ति सूट करनी थी। शाबाश। अब ज्ञान विवेकानंद, गुरुदेव स्वामी राम तीर्थ ज्ञान सम्राट हुए। अब इनको अब क्या देते? और इनके लिए सूट ही यही करता। शाबाश। स्वामी शिवानंद जी, ऋषिकेश वाले, सारे जो हमारा कल्याण कर गए। मां शारदा रामकृष्ण परमहंस जी की, पर वो भक्ति में थी। जो श्रीमान जी ज्ञान में है और भक्ति में है। खैर, तो ये सारों के अंतःकरण अलग अलग है। उसी के अनुसार गीता ने किसी को कर्म योग दे दिया, किसी को भक्ति योग, किसी को ज्ञान योग। हर एक का घर पूरा हो गया। अगर बाकी कोई भी शास्त्र लेंगे, केवल उसमें भक्ति प्रधान। कोई नाम ले लो किसी शास्त्र का, जितने में मुझे मौका मिला देखने का और उनके शिक्षा प्राप्त करने का, सब भक्ति प्रधान। सब, कोई भी दुनिया का शास्त्र ले लो, धार्मिक शास्त्र, भक्ति प्रधान। गीता जी है पहले 6 अध्याय कर्म योग के, बीच वाले 6 अध्याय भक्ति योग के, और अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग। सबका घर पूरा हो गया। इसलिए गीता बेस्ट है। जिसने इस मार्ग में लगना हो, भगवान करे गीता उसके हाथ में आए, ताकि उसका घर पूरा हो जाए। वो फिर इधर उधर नहीं झांकेगा, इधर उधर नहीं देखेगा। अच्छा, तो ये तो आपको मुबारक कि मेरी मालिक ने आपको दे दी। और समय समय अनुसार मैंने कहा, महाराज जी त्योहार देते रहती हैं, ताकि हमारा संपर्क अपने भगवान के साथ, कल्याण के साथ बना रहे। समझिए क्यों त्योहार आते हैं? जितने त्योहार हमारे यहाँ आए हैं, किसी के नहीं आए। जितना दूरदर्शिता से काम महर्षि वेद व्यास जी ने लिया है, किसी ने नहीं लिया, किसी संत महात्मा ने नहीं लिया। मैंने बड़ी जीवनियां पढ़ी महापुरुषों की, ताकि मुझे कुछ मिल जाए। जैसे लोग भी धन के लिए मरता है, मैं भी अपने ज्ञान के लिए इनके चरणों में मरता रहा, तरसता रहा। कुछ और चीज मिल जाए, कुछ और बात मिल जाए, कुछ और मिल जाए। मैं बड़ा उदार होकर के इनके चरण, इनके शास्त्रों में गोता लगाता रहा। पर जितनी सेवा व्यास जी ने आप सबकी की है, देश वालों की, इसलिए इन्हें बोलते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता है। द फादर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। व्यास जी को पूरा जो आदर देना हो, द डिवाइन फादर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की तजीम तमद्दन के परम पिता, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के परम पिता। इन्हीं से सभ्यता प्रकट हुई भारत की, इन्हीं से संस्कृति प्रकट हुई। आहा आहा आहा, हमारे शरीर के प्राण, हमारे शरीर की जान क्या है? प्राण। हमारे शरीर की जान क्या है? प्राण। हर एक देश के प्राण होते हैं क्या? सभ्यता और संस्कृति। हर एक देश की, पाकिस्तान की अपनी है, इधर हमारे चाइना है, उसकी अपनी है। हर एक देश की मैं कह रहा हूं ना, अपनी सभ्यता संस्कृति। जैसे अंग्रेजी में बोलेंगे सिविलाइजेशन और कल्चर। हमारे भी देश की सिविलाइजेशन कल्चर, उनके बानी में बानी
द फाउंडर महर्षि वेदव्यास। इतनी तो जानकारी कर लो ना। जैसे आपको जन्म देने वाले आपके पिताजी, आपके जन्म देने वाले मां न कहे पुत्र, पिताजी। पुल्लिंग को लिया जाता है मां बिचारी को। मां तो एक खेती है, पिताजी बीज डालने वाला है। हाँ, तो किसान को लिया जाता है, खेती को नहीं। हमारे पिताजी है बड़े भारी किसान, क्या बाद में उन्होंने कानों को हाथ लगाया और गिन गिन के लकीरें खींची, लेकिन हमारे बाप ही तो है ना। हाँ, तो इससे जो भी चीज पैदा की जाए उसको कोई जनक होता है, जनक उत्पन्न करने वाला। तो भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता हमारे महर्षि वेदव्यास। इसलिए इनका पावन मूर्ति एक स्मारक के रूप में यहाँ पर एज ए मेमोरियल आपके सामने रखी गई, ताकि हम इनके उपकार को कभी ना भूलें। सुना व्यास जी की दया से तमाम, ये श्री कृष्ण योगेश्वर का कलाम, उसे याद करता हूं मैं तो दिल शाद करता हूं मैं। इन्हीं की कृपा से, बड़ी भारी कृपा। सबसे बड़ी कृपा तो ये, भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को केवल 7 श्लोक सुनाए, जो अंदर की पावन मूर्ति के नीचे अंकित है। उन्हें बोलते हैं सप्त श्लोक की गीता। महाराज जी ने 19 एक श्लोक पर 100 श्लोक लिख दिए। बेटे, एक श्लोक पर 100। जैसे आप मुझे 1 रुपया दें, हाँ, और मैं उसके 20 पैसे, उसके 25 पैसे, उसके 1 पैसे, उसकी 50 पैसे इकट्ठे कर मारो, ढेर लगा दो। महाराज जी ने भी एक इतने कंपैक्ट ज्ञान को खोल के रख दिया। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे हमारा कमला वक्त था, बेटी की शादी हुई, ससुराल में गई, बड़े शौक से ये कपड़े जैसे आप कपड़े धो के लटकाती हैं, इस तरह दहेज को दिखाया जाता था। आनी विमला, आनी फलानी, आनी कुशल्या, आनी चाची, आनी ताई, हाँ हमारी बहू क्या क्या लाई है, जाके जाते आन तो दिखाइए, सोना दिखाइए, या दिखाइए। फिर कोई 10 रुपए आपकी झोली में डाले, बहू जरा कपड़ा ऊपर दिखाना, तेरा मुंह देख लवा। तो पहले 10-20 रुपए बीच में झोली में डाले, रुपए इकट्ठे हो जाते थे। नहीं, तो सारे रिवाज। तो उन्होंने इतना दहेज दिखाया, अच्छा दिया ना, बड़ा दहेज लेके आइए, सुखी रहो, तेरे बाप ने तो तुझे बड़ा दिया। ऐसे से उस बेचारी के करते। मैं इस प्रकार आपकी कसम, जैसे कि नई बहू का दहेज खोला जाता था, इस तरह व्यास जी ने भगवान के एक श्लोक को दहेज की तरह खोल के रख दिया। एक श्लोक को। वैसे तो मेरे सजनों, मेरी देवियों, भगवान ने 7 श्लोकों में उपदेश दिया था। 7 वो जो लिखने हो तो वो लिखे हुए हैं, वो हमारे अध्यायों में आती है। नीचे लिखे अध्याय का नाम भी लिखा हुआ नीचे आपके। कहा? महाराज जी की, अपने इष्ट देव जी की पावन विग्रह के नीचे ये गीता खुली पड़ी है। और वह 7 उसे बोलते हैं सप्त श्लोक की, क्या बोलते हैं बेटे? सप्त श्लोक की गीता। इस तरह भागवत पुराण के भी 7 श्लोक है, सब श्लोक की भागवत। तो उन्हीं एक श्लोक का कितना विस्तार कर दिया, कितना बड़ा उपकार। वरना हम कम अकल, अल्पज्ञ कैसे समझते, जबकि भगवान खुद कह रहे गए, क्या मुझे हाल उन सब का मालूम है, तेरा हाफजा इससे। वो तू छोटी बुद्धि वाला गुग्गू नहीं जानता, पर मैं जानता हूं। पर ये बात तो फिर अधूरी रह जाती। व्यास जी ने कहा, अच्छा परम पिता, आपने मुझे शक्ति दी है, आपकी छुपी बातें मैं प्रकट करता हूं। इन्होंने प्रकट कर, वरना हमें समझ ही ना आती। इतनी चोटी की बातें हमें क्या समझ आती। शाबाश, हमारी मां को आदर मान कैसे मिलता अगर वो दहेज खोल के न देती। देखनी फिर गली में चर्चा 4-5 चली, बड़ा दहेज भी आई है, बड़ी सुंदर, नाक में जो उसने पहन रखा था वो बहुत अच्छा है, पर तारीफ कर लेंगे, इसके पास उसके पास उसके पास, बड़ी अच्छी है, घर में तो इसकी चांदनी आ गई, चांदनी, ये कपड़े बड़े ले आइए, ये सूट भी बड़े ले आइए, वगैरह वगैरह। मां ने फुल जाना। मां को जैसे हमें टायर ट्यूब में पंपिंग करती हैं, तो मां में पंप लग गया, हवा भरी गई मां की, भाई ये बड़ी अच्छी बहुत अच्छे, ये कई दिन हो गई पंपिंग टायर ट्यूब में। शाबाश शाबाश। अभी कोई आपकी परिभाषा करे ना, या आपकी महिमा गाय आपकी, समझना ये पंपिंग कर रहा है, पंपिंग। ये मुझे हवा भरना चाहता है कि मैं पंचर ना हो जाऊं, उसमें ध्यान देना कहीं पंचर को आवाज ज्यादा ना भरी जाए। आजकल जमाना है ही ऐसा, जरा हवा भरो, इज्जत करो, जरा चाटुकार बन जाओ, काम अपना निकाल लो ना, ध्यान से। पर महाराज जी ने बड़ा अच्छा किया, जो हिंदू धर्म को विस्तार से बता दी, बड़े विस्तार को। ये गीता जी
एक एक श्लोक के 99 श्लोक आपको दे दिए, एक एक श्लोक पर। अब हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया, बिल्कुल ही आसान। नाउ इट बिकम मोस्ट, हमें कहेंगे हिंदू धर्म मेड इजी, हिंदू धर्म मेड इजी बाय ब्लेसेड महर्षि वेद व्यास, जिनका दिन हम मनाया करते हैं। इनकी कितनी कृपा, इन्होंने ये त्योहार बनाए हैं। अच्छा, त्योहारों की महत्ता भी व्यास जी ने दी है, ताकि हमारा संपर्क, जैसे मैंने कहा ना, प्यार बनाए रखना हो किसी के साथ तो पत्र व्यवहार करते रहो। भले वो विदेश चला गया हो या अपने देश से परे कहीं रहता हो, अपने देश कह रहा हो, अपने नगर से आउट ऑफ स्टेशन हो, लेकिन पत्र व्यवहार करते रहो, उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग आपकी बनती रहे। शाबाश शाबाश शाबाश। इसी बात को देख के ना यूनिवर्सिटियों ने मेरी बुद्धि के अनुसार एक बेवकूफी की है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या? कोर्स भी कॉरस्पॉन्डिंग कर दिए। अब बीएड कॉरस्पॉन्डिंग, एमए कॉरस्पॉन्डिंग। पुत्र, भगवान की व्यास गद्दी पर बैठा हूं, इस तरह मेरी बच्चियों की बुद्धि नहीं खुलेगी। जो क्लास के अंदर प्रोफेसर ने बताना था, एक एक बात खोल करके और हमने प्रश्न करके अपनी शंकों का समाधान करना था, ऐसी यूनिवर्सिटी को मैं शर्म वाली बात कहूंगा, अपने करोड़ों रुपया बनाने के लिए इस चीज को कॉरस्पॉन्डिंग कर दिया। ये चीजें कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। ये होता है गुरु शिष्य के बीच में, टीचर एंड द टॉट, एजुकेशन बिटवीन टीचर एंड द टॉट। बेटी, एजुकेशन बिटवीन टीचर एंड द टॉट, गुरु शिष्य के बीच में। अब यही गीता जी आप समझ लेते, मां दी धियो, अगर मुझे रब न भेजता बीच के अंदर आपके, समझाएगा कौन, बताता कौन, शंकाओं का समाधान कौन करता, एक एक राज की बात को खोलता कौन। इसलिए हमेशा विद्या गुरु से आती है, चाहे वो लौकिक विद्या हो और चाहे हमारी क्या है ये पारलौकिक विद्या। वहां कोई एक्सपीरियंस्ड हैंड जरूर होना चाहिए। या भी ले लो ना, मैं मियां मिठू बांट रहा हूं, पर माफ करना, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपको ना समझाता तो ये राज की बातें आपके पल्ले कैसे पड़ती? सिर्फ कॉरस्पॉन्डेंट से, गीता जी पढ़ने से नहीं समझ आती। गीता ये चोटी ज्ञान है, कोई समझाने वाला होना चाहिए, कोई हमें बताए। इस तरह ये जो इन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग कर दिया, छाप छुप के, ये आपके टाइप टूप करा के टाइम टू टाइम लेसन भेजने, गलत। खैर, तो राज की बात यही है क्या कि हमारा कॉरस्पॉन्डिंग बना रहे। तो इन्होंने कितनी हमारी अच्छी किया, ये हमारे त्योहार दे दिया। अब कल का त्योहार, इसको हम बोलते हैं गुरु पूर्णिमा। सही रूप में तो देखा जाए, गुरु हमारे जगत गुरु भगवान कृष्ण है। दादे ना सारे के सारे मैं पर आगे बढ़ चलाऊं, समय थोड़े है ना बच्चे। अगर यथार्थ रूप में देखें, यथार्थ कोई पक्षपात रहित, द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड टीचर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, द ग्रेटेस्ट। बेटे बड़ा पाप लगता अगर आप कहोगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, गलत, अनेकों में से एक। और पुत्र, भगवान की कसम, इतना चोटी का टीचर कोई पैदा नहीं हुआ और कोई पैदा होगा नहीं है, ना भूतो ना भविष्यति। इतना ये तो हम जानते हैं काका, जो गोता मार रहे हैं दिन रात इसी में लगे पड़े हैं। हमें पता है, जो बाकियों को भी पढ़ा, बाकियों को भी देखा, सुना, विचार किया, तो हमारा रोम रोम बोलता है क्या, जो जगत गुरु, उत्तम जगत गुरु भगवान कृष्ण, अद्वितीय, अनुपम, अनपैरेलल एंड यूनिक वर्ल्ड टीचर लॉर्ड कृष्ण। शायद आप नहीं गहराई में जा सकते, जितना बुद्धि भर में दी और समय हमें दिया, और हमने बोला एक एक बोल, ऐसा तो कोई भी नहीं कह सका। अगर मैं थोड़ी सी पंजाबी से काम लू, पंजाबी मुझे नहीं आती, कौन करेगा रिसा भगवान कृष्ण की, कौन करेगा रिसा जगत गुरु कृष्ण की, कौन ही रीस कर सकता। इतना एक एक बोल, जैसे मैं आपको 5 सालों से गीता जी के बोल पर विस्तार करता जा रहा हूं, समझाता जा रहा हूं। इसलिए इन्हें कहा जाता है क्या, अनुपम जगत गुरु, अनु जिसकी कोई उपमा ना हो। बेटे शब्द उपमा है ना, अनु लगा दे, अनुपम, जिसकी कोई अनपैरेलल, यूनिक, मैचलेस भगवान कृष्ण। अच्छा जी, अब महाराज जी ने अवतार लिया क्या, 2 कामों के लिए। किसके लिए? एक तो जो आतताई बढ़ गए थे, बारमुखी बहुत बढ़ गए थे और उन्हें हलचल मचा रखी थी। हाँ, उन्हें कहा कि मेरी वर्कशॉप में चलो, मेरी भगवान की वर्कशॉप प्रकृति है, हाँ मेरी वर्कशॉप में चलो, मैं तुम्हें नया रूप देता हूं, चूंकि तुम सारे निकम्मे हो गए हो।
खराब हो गए हो, और एक आप जैसे जीवों को उपदेश देना था। हाँ, अगर आपको उपदेश देंगे तो धर्म की स्थापना हो जाएगी, और जो धर्म के में बाधा डालती हैं उनको भगवान ने आपने दे दिया वर्कशॉप में, चलो मैं तुम्हें नया रूप दूं। वर्कशॉप में यही होता है, नया रूप देना। तो इसी के लिए आया मेरे भगवान का अवतार, इसीलिए हुआ आप जानते हैं, भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से मिटाता हूं, मतलब उनको नया रूप देता हूं। जैसे यहां कंडेम बर्तन ले जाते हैं जगाती में जाके गला गलू के नया रूप देते हैं, एक नया बर्तन और फिनिशिंग होकर के यहां आ जाते हैं। इसी तरह ऐसे जीव युद्ध जैसे जब इतने अनेक हो जाए चंडाल चौकड़ी जैसे, तो फिर भगवान का सृष्टि उनकी है, उनका काम है कि वो ठीक करा। जैसे कभी कोई बस आपकी खराब हो जाती, छावनी वाली बस खास करके, कभी कोई चीज पुर्जा टूट गया, कभी कोई, तो फिर हमारा काम है वर्कशॉप में भेजिए, शर्मा जी जाएं, दूसरे और कोई जाए करवा के लाए मैकेनिक से, ताकि शाम को फिर आपकी सेवा कर सके। तो जब बहुत ही खराब हो जाती है फिर हम क्षमा मांगते हैं, आज एक दिन में ठीक नहीं हो सकी, बहुत नुक्स पड़ गया। इसलिए जब समाज की गाड़ी में बड़ा नुक्स आ जाए तो मैकेनिक खुद आता है अवतार लेते। भगवान कृष्ण क्या है? मैकेनिक है। किसके? अपनी सृष्टि के, क्योंकि सृष्टि उन्होंने बनाई है ना। हाँ, जो उस गाड़ी के बनाने वाले हैं उनको मैकेनिक अंग्रेजी बोलते हैं ना। हाँ, कारीगर। तो उन्होंने वही दुनिया का कारीगर है ना, वही जात जिससे, वही वर्कशॉप जिससे बसें बनी, यूं कहिए वही वर्कशॉप जिससे बसें बनी, वही दुनिया जिससे बनी भगवान से। तो वही पर आएंगे मैकेनिक बनके इसकी मरम्मत करने, ठीक करने। हाँ, तो वो हमारे, लेकिन मेरा भी विषय नहीं, वो तो हमारा 17 तारीख को आ रहे क्या महाराज जी का पावन अवतारी दिवस, 17 अगस्त अगले महीने की पावन दिवस वो आ रहा है। अच्छा, आज है इनका, तो महाराज जी क्या रहे? बड़े होशियार थे महाराज जी, बड़े होशियार, बड़े चुस्त महाराज जी, कि मेरा तो समय लग जाना, आता ही बहुत बढ़ गए थे। मेरी बेवकूफी में बोलूं है तो मेरी बेवकूफी कोई माने ना माने, पर मैं अपनी बेवकूफी प्रकट करता हूं। भगवान ने कुछ देर लगाई अवतार लेने में, भगवान को कुछ अवतार, हालांकि मेरे कहने कोई हक नहीं, मेरे इष्टदेव है, लेकिन उन्हें कुछ देर लगा दी, जिससे क्या हो गया? आताई बहुत बढ़ गए, जालिम बहुत बढ़ गए, दुराचारी, अत्याचारी, लंपट, कमीने और दुखदाई बहुत बढ़ गए, जिससे भगवान का काफी समय उन्हीं के साथ ही लग गया। सुनो नेक जीवो है, किसी को इतराज हो तो मेरे शब्दों को पकड़ लो, मैं तो सिर्फ समझाने आया हूं। बच्चे, वो हमारे टीचर, दोनों हमारे टीचर है, और मेरा दर्जा मॉनिटर। परमात्मा के समय सच्चाई से कह रहा हूं, वो हमारे टीचर और मैं मॉनिटर, और आप उनकी क्लास। ये ऊपर हंस रहे हैं कि मैं ठीक अपना बता रहा हूं, मैं मॉनिटर हूं, वो हमारी टीचर है, ये हमारी गीता क्लास है। जरा मीटर क्लास से होशियार होता है ना, तो जब मास्टर जी नहीं होते मीटर फिर क्लास में खप ना मचे, मीटर भेज देते हैं, पुत्र तू जाके इनको समझा दे। तो आप जरा होशियार हो ना, इसलिए भगवान ने मुझे भेजा, तू मीटर बन के जान के समझाता रहो। इसलिए उनकी हाजिरी में हमने महाराज जी को ऊपर रखा, देखिए आकाश में, और व्यास जी को साथ रख दिया। देखिए जरा ध्यान देना। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं, वो तो उन्हीं में लगे रह गए, किन में? आताइयों के साथ, जालमों के साथ, दुराचारियों के साथ। तो फिर धर्म की स्थापना कौन करता? भगवान का अवतार तो होता है, एक हाथ में गीता हो, एक हाथ में चक्कर, ये भगवान का पूरा अवतार। एक हाथ में गीता थामी हो और एक हाथ में चक्कर। अवतार में सदियों में देवियों सफल हो गया जब हमने ऐसी पावन मूर्ति बनाई, एक हाथ में गीता अपनी छाती से लगा रखी हो, जैसे महाराज जी ने पावन मूर्ति में लगा रखी है, और एक हाथ में चक्कर घूम रहा हो। चक्कर आत्ताइयों के लिए, गीता आप जैसे नेक जीवों के लिए। भगवान का अवतार पूरा हो गया। आहा, आए है। तो मैं क्या युग युग में आता हूं, मैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग में आता हूं धर्म की स्थापना करने के लिए। और धर्म में जो बैरियर होती है, धर्म में जो बाधा बनती है, नीच पुरुष, उनको हटाने के लिए, उनको दूर करती है। शाबाश शाबाश शाबाश। तो आइएगा मेरी देवियों, तो वो तो उन्हीं में मैंने कहा लड़ती रहे, झगड़ती, जो लड़ाके झाके उनके साथ टाइम देते रहे। हाँ, उन्होंने विशेष शक्ति व्यास जी को दी, इसलिए और किसी ऋषि के साथ ये शब्द नहीं लगता जो शब्द इनके साथ लगता है। भगवान महर्षि वेद व्यास, भगवान किसी और के साथ नहीं लगाना। ये महाराज जी के आंशिक अवतार है। आंशिक शब्द कहां से बनता है?
अंश से, अंश क्या होता है? संपूर्ण का एक हिस्सा, यू समझाया करो ना, पूरे का एक हिस्सा, ए पार्ट ऑफ द होल, ए पार्ट ऑफ द होल। समझो मेरे बच्चों, मुझे समझ लो जो मुझे समझाया गया। हमारे देश में भी अवतार दो प्रकार के हुए, एक संपूर्ण अवतार और एक आंशिक अवतार। मैं मोटी से बता रहा हूं। संपूर्ण अवतार तो भगवान कृष्ण जी का 16 कला संपूर्ण, इसलिए बोलते हैं भगवान कृष्ण इक्वल टू 16 कला संपूर्ण। भगवान राम जी को कई जगह मैंने पढ़ा 12 कलाएं, कई जगह 14 कलाएं। अब क्या है वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन मुझे भगवान जी के पता, कलाएं के नाम भी दिए थे, 16 कलाएं भगवान कृष्ण जी की। इससे ज्यादा कलाएं व्यास जी ने नहीं लिखी, ये उत्तम कलाएं मानी जाती, इससे पर नहीं। तो 16 कला संपूर्ण अवतार भगवान कृष्ण जी का। बाकी जितने भी अवतार हुए, 24 अवतार हम मानते हैं ना, सारे आंशिक अवतार। बेटी आंशिक माने अंश, भगवान जी ने कुछ अपनी शक्ति एक विशेष काम करवाने के लिए उनको दे दी। जैसे पिताजी की 2 बड़ी भारी फैक्ट्रियां हो, तो एक छोटी फैक्ट्री है जिसमें घी बनता है, एक फैक्ट्री में कई चीजें बनती है, तो वो उन्होंने अपने हाथ में रखी। और पिताजी के पास मानो कोई 10-12 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया एक फैक्ट्री में लगा के पुत्र को संभाल दी। मैं कैसे दृष्टांत दे के समझाऊं? एक थोड़ा सा रुपया लगा दिया, व्यास जी को प्रदान की। बेटी व्यास जी को, व्यास इस तरह नहीं पैदा हुए जैसे हम मां के पेट से 9 महीने पैदा हुए, व्यास जी को प्रकट किया गया। बेटी इसे बोलती है संकल्प, अपने संकल्प को ये मेरी और आपकी तरह नहीं, मां बेचारी को रुआ पिटा के उसके पेट में अबनॉर्मलिटी पैदा करके हम गंदे पैदा हो गए। व्यास जी ऐसे नहीं प्रकट हुए, संकल्प से। भगवान ने संकल्प किया, ऐसे में एक ऋषि अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूं, फौरन हाथ बांधे हुए प्रकट हो गए। इसे बोलते हैं संकल्प से उत्पन्न होना। समझे ना आप? संकल्प से प्रकट होना, उत्पन्न होना नहीं। इसलिए हम बड़ी बेवकूफी करते हैं जो हम कहती हैं भगवान जन्माष्टमी, जन्माष्टमी नहीं है, ये पता नहीं किसने ये शब्द बना दिया। ये पावन अवतारी दिवस है, भगवान का अवतार हुआ है, इनकारनेशन ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा, ये इनकारनेशन है। जन्म तो मेरा और आपका जो संस्कारी जीव होते हैं, जिसमें पुण्य और पाप दो हो, उनका जन्म होता है। ऐसे जो चोटी के जीव होते हैं, ये तो अवतारी होते हैं। तो महाराज जी ने अपनी कुछ शक्ति इनको दी, तो क्या उनको धर्म का बताते? धर्म के लिए उनको पास समय कोई नहीं था। मेरी बेटियों, मेरे सज्जनों, उनके पास समय कहा? तो लड़ने झगड़ने वालों के साथ ही जूझते रहे, शुरू से लेकर आखिर तक, जेल से लेकर आखिर में अपने शरीर को लोप करने तक, इससे जूझ, उससे जूझ, फलाने से जूझ, इससे कर। तो फिर धर्म का कौन बताता? भगवान का अवतार तो अधूरा हो जाता। उन्होंने इनसे शक्ति दी, इसलिए इनको बोलते हैं आंशिक अवतार भगवान महर्षि वेदव्यास। ये भगवान ने अपनी शक्ति दी, तो इन्होंने उनका दूसरा काम कर दिया, धर्म का। इसलिए अनेक धर्म से भरे हुए शास्त्र प्रकट किए। वेद को कौन समझता? वेद तो बड़े मुश्किल है, उनको समझाने के लिए महाराज जी ने महाभारत बना दिया। वेद में कुल कितने मंत्र हैं? 1 लाख। वेद में कुल मंत्र 1 लाख। 1 लाख होता है 100,000 का 1 लाख। 100,000 हो तो उसे 1 लाख बोलती है। अच्छा, तो चारों वेदों में मंत्र होते हैं, उनको मंत्र बोलते हैं। तो चारों वेदों में 1 लाख। व्यास जी ने कहा मैं इसको समझाने के लिए मैं भी 1 लाख, महाराज जी ने भी, हमारे एक ही पुराण में 100 क्या लाख बचे, 1 लाख श्लोक है। 1 लाख श्लोक, 1 लाख श्लोकों का महाभारत प्रकट कर दिया, जो चारों वेदों का सार ले आया। कहानियों द्वारा, जीवनियों द्वारा, शिक्षा द्वारा, घटनाओं द्वारा, है इतने बड़े बड़े इतिहास द्वारा, रूपक द्वारा, जो छोटी बुद्धि वाले समझ सकते हैं सर। और यहां तक बात मशहूर हो गई इनके बारे में। बात बिल्कुल ठीक है, जहां तक मैंने देखा है या अनुभव किया, जो बात आपको महाभारत में नहीं मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो ज्ञान, जो बात, जो इनमें नहीं मिलता वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। महाभारत के अंदर सारी बातें आ गई, लेकिन है कहानियां, किस्से, इतिहास, रूपक, घटनाएं, इस तरीके से बात दी। उपदेश सारा वेदों का है।
वेदों में चोटी का ज्ञान है, इधर समझाया गया है ज्ञान को ध्यान से। अब जैसे कोई कहे अकल बड़ी ना के भैंस, अब ये आम बातों को नहीं समझेगी, तो अब इसी बात को समझाने के लिए मानो कहे एक था शेर, हाँ वो अनेक को खा जाता था, फिर वारी वारी सारे जाते थे उसके पास, एक दिन खरगोश की वारी आ गई, तो ये हो गया रूपक बांध के समझाना क्या, अकल बड़ी ना की भैंस, समझाना ये बात थी। बड़ी छोटी वाली बुद्धि वाले वो समझ सकती है, लेकिन छोटे क्या करेंगे, कहानियां जैसे खरगोश और शेर की कहानी, तो आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी, बड़ी जल्दी। तो वहां तो कुछ और प्रकार का लिखा हुआ है, वहां तो सिद्धांत है, ये कहानियों द्वारा सिद्धांत सिद्ध कर दिया गया, दृष्टांत से सिद्धांत महाभारत, तो बड़ा भारी उपकार हो गया। इन्होंने फिर सारे धर्म की स्थापना कर दी। धर्म की स्थापना मैंने बकवास कर दी मुंह से, धर्म की स्थापना तो भगवान जी ने की थी, इन्होंने विस्तार कर दिया। चूंकि उन्होंने कहा है मैं दीने अजल का भी हूं आसरा मेरी जात आली में, मैंने इंसानों के कल्याण के लिए शुरू में धर्म बनाया। धर्म भगवान द्वारा रचा गया नहीं, कई बोलते रचा गया, प्रकट हुआ। धर्म तो भगवान जी में था, उन्होंने प्रकट कर दिया। न से सृष्टि भगवान ने अपने में से प्रकट की, 3 गुण निकाले, 5 तत्व निकाले, फिर इन्हें 8 से नाना प्रकार के छोटे बड़े रूप बना डाले, फिर अपनी चेतनता इनके अंदर डाल दी और उनके अरमान पूरे करने के लिए शरीर बनता रहा। फिर कहा तेरे अरमान इतने सालों वो आयु हो गई, फिर उस समय चेतनता निकाल लेते, शरीर की गाड़ी खत्म, सार देते हैं कि ये झूठी गाड़ी हो गई। भगवान झूठी गाड़ी अपने वर्कशॉप में नहीं बुलाते, वो कहते जो मेरा मटीरियल है वो ऊपर चला जाए, रूप मैंने कहा झूठा हो गया, शाबाश। रूप ऊपर, जो तत्व थे 5 तत्व वो ऊपर चले गए, बाकी रूप खत्म हो गया। तो आइएगा व्यास जी को देखे क्या कमाल कर गए, इन्होंने सारा कुछ लिख दिया सारे। और ज्ञानियों के लिए वेदांत सूत्र है, जिनकी बुद्धि का बड़ा विकास, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, गुरुदेव रामतीर्थ जी, इनके लिए वेदांत सूत्र, हमारे जैसों के लिए गीता जो महाभारत का एक अंश है। महाभारत में भगवान जी ने समझाई है ना गीता, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा उपकार इनका हमारे हिंदू धर्म पर। इसलिए हमें बोलते हैं अपने हिंदू धर्म के, उर्दू में बानी मुबानी, और अपने सभ्यता और संस्कृति के परम पिता, सभ्यता और संस्कृति के परम पिता। आहा, अपनी अंग्रेजी बोलना हो, द ग्रेट डिवाइन फादर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड व्यास द ग्रेट डिवाइन फादर किसके, आप हिंदू धर्म, हिंदू कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये इनका सही आदर हो गया कि हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता भगवान महर्षि वेद व्यास। इस तरह आपको पूरी इंट्रोडक्शन हो जाएगी, पूरा आप समझ जाएंगे कि यही हमारे धर्म के जान प्राण है। वैसे हमारे प्राण हमारे शरीर के जान है, हिंदू धर्म के जान प्राण व्यास जी की लेखनी कमाल कर गई। इतना बड़ा उपकार कहां दिया जाएगा, उन्हीं की उत्तम लेखनी से गीता जी है। और गीता जी आपको बता रही है बाखुशी कैसे जिया जाए, और वक्त आने पर बाखुशी शरीर को छोड़ कैसे दिया जाए। अब यह है गुरु पूर्णिमा पर मैं 5-7 मिनट बोलूं। ये गुरु पूर्णिमा जो होती है ये किस लिए होती है, सिर्फ इतनी बात याद करने के लिए। आजकल क्या हो गया, व्यास जी को आदर नहीं दिया जाता, आजकल अपने अपने गुरुओं के पास हम भाग जाते हैं। अपने अपने जो लोकल गुरु है हमारे, या कुल गुरु है, लोकल गुरु है, जाति गुरु है, कुल गुरु, व्यक्तिगत गुरु, जाति गुरु, इनके पास भाग जाएंगे आज के दिन। लेकिन मैं आपसे सबसे कहूंगा गलती है ये, इनके पास भागने से पहले व्यास जी को प्रणाम करना चाहिए था, महर्षि वेद व्यास को, जिन्हों से ये सब कुछ हुआ। उनके पास जाके उनको ही प्रणाम करना और इनको याद ना करना वैसे ही मूर्खता थे। जैसे टहनी पत्तों को पानी देना, फूल चढ़ाना, हे टहनी, हे पत्ते, हे बूर, हे फूल, हमारा प्रणाम ले ले, आप हमारे गुरु है, आपने बहुत कुछ किया। और नहीं कमले, गुरु वो जड़ है जिससे ये टहनियां, पत्ते, बूर, फूल और फल हुआ। व्यास जी है हमारे हिंदू धर्म की जड़। और आजकल के गुरु क्या है मेरी बेटी हुई, क्या है मेरे पुत्र, टहनियां, पत्ते, बूर, फूल, फल। जड़ को कोई देखता है, ऐसा गंदा वक्त आ गया, ऐसा अजीब वक्त आ गया। देखना चाहिए जड़ को,
जिससे ये सारे गुरुओं ने शिक्षा प्राप्त की। कोई जन्म से थोड़े गुरु हुए हैं, आखिर उन्होंने इनका ज्ञान लिया, अपनाया, समाधि लगाई, कुछ भक्त भगवान तक रसाई की, देन वर्दी टू बी कॉल्ड गुरु। लेकिन ना वो समझाते हैं ना आपको समझ आती है। जड़ है हमारी, ये है शाबाश, जड़ है जिसके ऊपर तले डालियां, ये तो डालियां है सारी, ये हमारी जड़ है महर्षि वेदव्यास, इन्हीं से सब कुछ हुआ, जो मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो कल का दिन क्यों मनाया जाता है? इसी बात के लिए। क्या अब शब्द लोग गुरु बच्चे, हमारे हिंदू धर्म के जो शब्द है ना, हाँ, वो संधि सहित बने हैं और उनके पूरे पूरे अर्थ है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, पूरे पूरे अर्थ। अब इसके संधि छेद कर दो, क्योंकि शब्द मिला करके बने हैं, शब्दों को मिला के एक अर्थ निकलता है, नहीं तो अधूरा हो जाता है। अब गुरु शब्द बना गु जमा रूह, गु, गु में छोटे ऊ की मात्रा देगी, विसर्गे लगा दो, आगे राम के पेट में छोटे ऊ की मात्रा डाल दो, गु आगे विसर्गे मैंने कहा, जमा रा, रा और रा के पेट में छोटा ऊ, जैसे हम रुपया लिखती हैं, रा के पेट में छोटा ऊ। अच्छा, जैसे हम सुचारू लिखती हैं, सुचारू रूप से, सुचारू पहला जो रा है वो छोटा ऊ और रूप में बड़ा ऊ होता है। तो इसी तरह गु जमा रूह, गु का मतलब होता है अंधेरा, गु से बनता है गुफा। कैसी गुफा? जिसमें अंधेरे अंधेरा हो। गु से क्या बनता है पुत्र? गुफा। मेरे सज्जनों, गु से क्या बन गया? गुफा। तो गु का शाब्दिक अर्थ क्या? अंधेरा। और रू का मतलब रोशनी, मतलब प्रकाश। ओए मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा। अच्छा, रू का मतलब राकेश। राकेश क्या होता है पुत्र? चंद्रमा। वाह वाह, राकेश में चंद्रा, तो रा से राकेश। अच्छा 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 अच्छा, तो गु बने अंधेरा और रा बने चंद्रमा यानी रोशनी। अर्थ निकल गया। जो हमें अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर ज्ञान की रोशनी में ले जाए, वो हमारा गुरु। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ओ मेरी देवियों, मेरे बच्चों, जो यथार्थ बातें हैं मेरे से जानकारी कर लो, जो हमारे धर्म की रियलिटी है, जो आजकल छिपाई जाती है पता नहीं क्यों, जो हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान की रोशनी की तरफ ले जाए, वो हमारा सही रूप में गुरु को लाने का योग होता है। अंधेरा क्या छाए हुए अज्ञानता का, हमें पता ही नहीं क्या अज्ञानता किसे कहती है, उचित क्या है, अनुचित क्या, वाजिब क्या, गैर वाजिब क्या, व्हाट इज प्रॉपर एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर, वो इंटायरली वी आर ऑल इन डार्क। इसलिए हमारे देश में चोटी की ये प्रार्थना मानी जाती है। अगर किसी ने भगवान के दरबार में चोटी की प्रार्थना की, हाँ, तो हमारी मैत्रेयी ने है, ज्ञानमती मैत्रेयी याज्ञवल्क जी की पत्नी, ज्ञान पत्नी, धर्म पत्नी याज्ञवल्क बड़े चोटी के ऋषि हुए हैं, बड़े चोटी के ऋषि, महर्षि कहना चाहिए, बड़े चोटी के। उनकी दो पत्नियां थी, मैत्रेयी ज्ञानमती थी और कात्यायनी, हाँ, कर्म योगिनी थी, कर्म योगी। तो मैत्रेयी ने जब उनसे ज्ञान लिया, अपने पति देव, उनके पति भी थे और उनके वो भी थे, वो गुरु भी थे। अच्छा, तो उनसे उपदेश लेकर के एकांत में चली गई, क्योंकि वो भी सन्यासी बनकर जब जाने के पत्नियों को बुलाया, देवियों बैठे मेरे सामने, अब मैं सदा के लिए घर बार छोड़ के जंगलों में जा रहा हूं और वहीं तलीन हो जाऊंगा। तो मेरे पास राजा जनक का दिए हुए बड़ा इनाम, बड़ा पुरस्कार है, बड़े धन है, तो बताओ मैं दो भागों में बांट रहा हूं। ध्यान देना, ध्यान देना, दो भागों में बांट रहा हूं। आधा मैत्रेयी की बच्ची तू ले ले, कहते हैं नहीं तू आधा ले ले। मैत्रेयी खड़ी हो गई, कपड़ा अपने जो ये कपड़ा था वो कपड़ा गले में डाल के कहा, महाराज क्या आपकी यही संपत्ति है? देखो दनाई की बात, दनाई ये मेरी कमली रमलियो, सुनो मेरी डबल रोटी हो। हाँ, तो मैत्रेयी कहने लगी क्या आपकी यही संपत्ति, संपत्ति क्या होती बेटे? जागीर, प्रॉपर्टी, क्या आपकी यही प्रॉपर्टी जो आप दे रही हैं? अपलक नेत्रों से याज्ञवल्क जी अपनी पत्नी को देखते रहे। वाह मैत्रेयी, वाह, क्या यही संपत्ति है? तो जवाब दिया याज्ञवल्क जी ने, अगर बाहरी रूप में देखा जाए तो यही संपत्ति है, और अगर आंतरिक रूप में देखा जाए तो मेरे पास ज्ञान की संपत्ति है। ध्यान देना मेरे बच्चे,
ये करोड़ों रुपए की जो संपत्ति ये बाह्य है, और जो मेरा ज्ञान है वो तो लाजवाब है, अनमोल है। तो प्रभु मुझे तो आंतरिक संपत्ति चाहिए, मुझे ये बाहरी नहीं चाहिए, मुझे अपना ज्ञान दे दो। ध्यान देना, वही आपके भागों में आ रहा है जो मैत्रेयी ने मांगा था। अच्छा, हाँ, कैतयानी ने कहा मैं इस योग्य अभी नहीं हूं, मुझे तो बाहर की संपत्ति दे दियो। है शाबाश, मैं अपने बच्चों को दूंगी, ये चलो जैसे दान पुण्य करूंगी, बड़ी करती रहे। तो इसलिए लेके अकात में निकल गई और समाधि लगी। समाधि मानो मैं पूरा नहीं पढ़ा, कितने समय बाद, यानी एक लंबे समय के बाद खुली। अच्छा, उसके बाद भगवान की प्रेरणा से कहूं या उसके पति की प्रेरणा से कहूं, मुंह से यह निकला जैसे किसी की समाधि खुले और देह अवस्था में, वो समाधि होती है देह अवस्था से ऊपर उठ जाना और उस प्रकाश तेज में तलीन हो जाना। तो जब भगवान ने किसी को काम लेना हो तो वो नीचे उतरते हैं और देह अवस्था में आ गए। शरीर का पता लग गया कि मेरे शरीर है, ये है, मेरे अंग है, मैं समाधि बैठा हूं, कॉन्शियस आ गई या चेतनता आ गई। जब आई तो उसके मुंह से अनायास, यानी बिना पुरुषार्थ के ये निकला। ये बड़ी चोटी की प्रार्थना है जो मैत्रेयी से भगवान ने, इतनी अच्छी प्रार्थना दुनिया में ना किसी ने की थी पहले, ना अब कोई करेगा। गजब हो गया। हाँ, ये मैत्रेयी की प्रार्थना है। क्या तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सतगमय, मृत्युमा अमृतम गमय। क्या मांगा भगवान से? हे प्रभु, क्या मुझे अज्ञानता रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान की रोशनी में ले चलना। एक, इस दुनिया असत्य है, इस असत से निकालकर अपने सत्य में रखना मुझे, और तीसरा मृत्यु से निकालकर मुझे मुक्ति में रखना। ये तीन प्रार्थना है, लिख लेना और याद कर लेना। असतोमा सतगमय, मृत्युमा अमृतो, तमसोमा ज्योतिर्गमय और मृत्युमा अमृतम गमय। बड़ी चोटी की प्रार्थना। तो पढ़ा, फूलों की वर्षा देवताओं ने की। वाह मैत्रेयी, तूने कमाल कर दिया, बड़ा कमाल कर दे तूने, गजब ढा दिया, आने वाली जनता बड़ा लाभ उठाएगी। एक इसकी प्रार्थना पर फूल बरसाए सारे देवताओं ने। और भी आपको पता है किसके वचनों पर फूल बरसे थे? देवव्रत के संकल्प पर फूल बरसे। जब उसने कहा क्या मैं अपने पिताजी के कल्याण के लिए क्या सारा जीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो ये बड़ी भारी प्रतिज्ञा थी। बड़ी भारी को बोलते हैं भीष्म। तो देवताओं ने फूल बरसाए, भीष्म प्रतिज्ञा, बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा। देवव्रत का नाम तो दुनिया भूल गई, देवताओं के शब्द याद करके हम भीष्म कहने लग गए। पर उनका नाम भीष्म नहीं था बेटी, क्या था? देवव्रत। असल नाम जो था उनका देवव्रत था, देवताओं का दिया हुआ। लेकिन चूंकि उन्होंने प्रतिज्ञा बड़ी भारी कर ली, इसलिए उनको विशेषण दिया गया भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा। और एक मैत्रेयी जी की प्रार्थना पर देवताओं ने फूलों की वर्षा कर डाली। तो देवता, तो ये जो प्रार्थना तमसोमा ज्योतिर्गमय, गुरु का काम ही यही है। आजकल तो आपको पता है कि कई इज्जतमान बड़े आए रुपए इकट्ठे करने के लिए गुरु बने फिरते हैं जगह, वरना देश में कभी अज्ञानता रहती। अगर चोटी गुरु पहुंचे हुए मिल जाए तो देश में जो अज्ञानता धजियां उड़ जाए। धर्म का बोलबाला लेकर आए कट्टरपना, ना तो रब तक रसाई करती हैं, ना अंदर गोता मारती हैं, ना अपनी बुराइयों को निकालती हैं, लड़ाइयां झगड़े करवा, कट्टरपना करवा, उनको और मूर्खों को और मूर्ख बना। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, आहा आहा आहा। एक करेला एक नीम चढ़ा। आप गलत समझते हैं ये अर्थ। करेला तो वैसे कौड़ा होता है, हाँ, नीम चढ़ा आप अर्थ लगाते हैं जो नीम के ऊपर चढ़ गया। वाह मां दी धीए, नीम होता है कच्चा, चढ़ा मैंने पकाया गया। एक तो करेला था, एक कच्चा पकाया गया, उतार लिया गया। तो खाती बात है, फिर मां याद आएगी। नीम मैंने जैसे बोलती है यार ये सुदाई है, ना ना नीम सुदाई है, अर्थात हाफ मैड है, पूरा सुदाई नहीं, नीम सुदाई। इस तरह करेला क्या, एक तो करेला एक नीम चढ़ा मैंने कच्चा पकाया गया, पूरा नहीं पकाया गया। आजकल तो नीम सुदाई है जो धोखा दे रहे हैं समाज में। ये अर्थ मेरे भारत ने या व्यास जी ने निकाले। अज्ञानता रूपी अंधकार से जो ज्ञान की रोशनी में ले जाए वो गुरु कहलाता है। गुरु कहलाने के योग्य हुए। आज तो खज्जा से देख रहे हो समाज में कितने गिनती कोई गुरुओं की, लेकिन सब के सब मैं क्या बोलूं जो कहलाने के योग्य नहीं है, कहलाते रहे, अपनी अंदर गंदी कामना पूरी करते रहे। तो अब कल क्या है? गुरु पूजा। चोटी के थे हमारे व्यास जी गुरु, जिन्होंने
हजारों लाखों की अज्ञानता निकाल डाली। किससे? अपने चोटी के ज्ञान से। अभी हमने तो विवेकानंद नहीं देखे, आपने गुरुदेव जी भी नहीं देखे। अच्छा, और भी पहुंचे हुए गुरु नहीं देखे होंगे, रात ना नहीं देखे, दूर ना, अपने आप को ले लो और गीता जी को ले लो। गीता उन्हीं की ही चोटी का ज्ञान है, उन्हीं के ज्ञान से देखो आपका क्या क्या सुंदर दशा बनती जा रही है। जरा ध्यान देना मेरी देवियों, आप अपनी नारी का चोला, गृहस्थी और जिम्मेवारियां, जरा देखो दिन ब दिन निर्मल होते जा रहे हो, दिन ब दिन कमजोरियां आपकी जा रही हैं। कभी ना दिल करता इधर आने का, अगर कमजोरियां दूर ना होती तो। कितना दूर ये सत्संग भवन परमात्मा ने बनाया, और एक निराली खुशी मिलती जा रही है, जिसे हम कहते हैं अपूर्व शांति, अपूर्व आनंद, अपूर्व हर्ष उल्लास आप प्राप्त करते जा रही है। ये व्यास जी की उत्तम लेखनी या उत्तम ज्ञान के कारण से। इसलिए चोटी के गुरु कहलाने के परम योग्य महर्षि वेद व्यास, उन्हीं की पूजा करते हैं हम लोग, ताकि हमें उनसे और आशीर्वाद मिले जी, उनसे और दिव्य शक्ति मिले, और जो बाकी कमी रह गई है उसको दूर कर सके। तो ये हमारा कल का दिन इसी तरह होता है, जैसे बनिया साल के बाद अपना बही खाता तैयार करता है। चट्टा तैयार करना उनके विशेष शब्द मैंने सुना है, चट्टा। वो चट्टा तैयार करते हैं, मुनीम करते हैं, क्या दिखाने के लिए? इस में कितना आपकी बिक्री हुई, कितना आपको खर्च हुआ और कितना नफा। अब की बार आपको 2.5 लाख का नफा हुआ। 2.5 लाख, शाबाश, 10,000 तुम्हें इनाम। तो फिर मुनीम जी को वो इनाम निकलते कि इतना निकाल दिया, 2.5 लाख आपका नफा, ये लेजर बता रही है आपकी। अच्छा, तो कल का दिन क्या होता है? अपने घाटे नफे को देखना, कितने अवगुण मेरे निकल गए, कितने गुण उनकी कृपा से आ गए, और कितना मैंने बाकी गुण अवगुण निकाल ली। तो कल हमारे चट्ठे का दिन है, कल हमारा निरीक्षण का दिन है। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, टू सी आवर ओन सेल्फ वेयर वी स्टैंड। समझी मेरी बेटी? न के पूजा कर दी, रुपए चढ़ा दिए, कपड़े, आप कमले बनती है पुत्र। ये नहीं पूजा होती, पूजा होती निरीक्षण करना। मेरे से सही समझ लो, उनको क्या रुपए दे, कपड़े दे, ये कर, मिठाइयां चढ़ा, ये बर्तन दे, झल्ले ना बनो, कमले ना बनो, जो मैं कहता हूं उस बात को लो। मतलब ये होता है कि मेरी कितनी अज्ञानता गई। अज्ञानता में अवगुण होते हैं, और ज्ञान में क्या होते हैं सज्जनों? गुण। कितने मेरे अवगुण गए? अज्ञानता मेरी गई, अज्ञानता मतलब अवगुण गए कितने, और कौन सा बाकी पड़ा है? और ज्ञान आया तो ज्ञान में गुण होते हैं। हाँ, ज्ञान में गुण, तो कितने गुण आ गए, कितने अवगुण चले गए। और निरीक्षण करूं बड़े ध्यान से, बड़े निरीक्षण, जैसे मैं अपनी कमीज को यूं लेकर के अंदर देखूं, यहां क्या क्या हो रहा है मुझे, मैं क्यों देख रहा हूं? मुझे ना अंदर दर्द हो रही है, कोई चींटी काट रही है मुझे, चींटी दांत मारती जा रही, तो मैं अपनी कमीज उतार के यूं देखूंगा। मैं इसी प्रकार हम एकांत में बैठ के अपने मन में देखते हैं कौन सा अवगुण है जो भी मुझे काट रहा है। ओ नेक जीवो, ओ नेक देवियों, मैं अपना धर्म पूरा करके चला जाऊंगा। जैसे मैंने अपनी कमीज को यूं लेकर के अंदर देखा, चींटी कहां है जो मुझे दांत मारती जा रही है। इस दिन निरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, कौन सा अवगुण रह गया मेरे अंदर जो मुझे तंग करे, जो मेरे ध्यान नहीं लगाने देता, जो मुझे, जैसे मुझे बार बार मेरा हाथ प्यारा था या पेट के ऊपर, मैंने कोई शर्म नहीं की, कहा बैठे हुए हैं, मुझे दर्द हो रही है, मैं क्या करूं? तो इसलिए मेरी कमीज देखे है का यहां, तो मेरे हाथ करके उसको निकाल दिया। इसी तरह बोलते निरीक्षण करना। ये कल का दिन आ रहा है, गुरु पूर्णिमा। कौन सी कमी? तभी तो हम अज्ञानता से रोशनी में जाएंगे। तो ये मुबारक दिन होता है जब हम, जैसे मुनीम जी चट्टा मिलाते हैं, सारे साल का घाटा नफा निकालती है। निकाला, हम भी कल इस तरह देखे। शेर आप जब नहा धो ले, जल्दी उठ बैठना, 2 बजे जरूर उठ बैठना, और नहा धो करके, जो रोज नहीं नहाते कल जरूर नहाओ, नहा धो करके एक हाथ में बैठो और मारो अपने अंदर गोता। कौन सा? और व्यास जी को प्रणाम करो, हाथ में गीता लेकर प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद फिर कहो मेरे महाराज जी, ये मेरे कुछ है आपको, आप शक्ति दो मेरे जगत गुरु। इनको भी आप जगत गुरु कह सकते हैं। जगत गुरु जी मुझे शक्ति दो। जगत गुरु संबोधन बन जाएगा, जगत गुरु है, जगत गुरु मुझे शक्ति दो कि मैं ये जो कमियां मैं रियलाइज कर रहा हूं या जो मेरे में अनुभव हो रही, ये निकल जाए। आप भी शक्ति दोगे, मैं निकाल दूंगा। जैसे कभी कभी ये होता है, क्या चींटी मेरे पीछे हट गई, हाँ अब पीछे पूरा हाथ तो दर्द हो रही है, तो मैं किसी को बुलाऊंगा, भैया चींटी को हटाना,
ये पीछे मेरे, तो आप बीच में हाथ डाल के करेंगे, प्रभु जो मेरा इसी तरह काल कर दे, जो मेरे वास चला वो तो अवगुण चले गए, ये अवगुण नहीं जाता, आप अपनी शक्ति दो, मेरे पीछे से अंदर से निकाल दो। ये किया जाता है, शक्ति मांगना कि मेरे से ये अवगुण नहीं निकला, मेरे में शक्ति नहीं, आप फिर शक्ति दो ताकि मैं निकाल के मैं यथार्थ रूप में अज्ञानता से निकलकर ज्ञान में चला जाऊं और भगवान के दर्शनों का अधिकारी बन जाऊं, तभी तो मेरा दिन सफल होता है। इसलिए ये दिन रखा गया गुरु पूर्णिमा या गुरु पूजा। पूर्णिमा तो कल पूर्णिमा है ना चंद्रमा की, इसलिए गुरु के साथ पूर्णिमा। पूर्णिमा में कभी जितनी भी पूर्णिमा साल में आती है ना, उनके नाम रखे हुए हैं, एकादशियों के नाम रखे हुए हैं, तो इसलिए ये गुरु पूर्णिमा का नाम। पूर्णिमा कैसे, कौन सी पूर्णिमा, एक एक पूर्णिमा का महत्व है। कल कौन सी, अपने गुरुओं की पूर्णिमा। अच्छा, तो ये गुरु पूर्णिमा, तो कल व्यास पूजा। वैसे मतलब क्या गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा। तो व्यास पूजा का मतलब ये होता है कि मैं यथार्थ रूप में अपने निरीक्षण करूं और अपनी कमियों को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करूं। नहीं मेरे से मैं असमर्थ पाता हूं, उनसे शक्ति मांगू, प्रभु जी शक्ति दे दो, मैं ये अवगुण निकाल के अपने भगवान के योग्य हो जाऊं। मुबारक ये कल का दिन जो उन्होंने रखा है, हम रजोगुणी वालों को नहीं, संसारियों का दिन नहीं है, हमारा दिन है ये, जो इस मार्ग में लग रहे गए और गीता के माध्यम से जो इतना लाभ उठा रहे, ये हमारा दिन है। ये मेरे सज्जनों हमारा दिन है। हम अपने अंदर गोता मारे और जो कमी है उनसे शक्ति मांगे कि प्रभु दूर कर दो ताकि मैं योग्य बन जाऊं, मैं योग्य बन जाऊं प्रभु, ऐसे न पछड़ न जाऊं, मैं आगे निकल चलूं और भगवान के योग्य हो जाऊं। तो कल इनके चरणों में, क्योंकि भगवान के अंश है, भगवान जी है, आंशिक अवतार है, तो कल इनसे प्रार्थना कीजिए कि शक्ति दो मेरे व्यास जी के रूप में, मेरे इष्टदेव व्यास जी के रूप में, मेरे इष्टदेव मुझे शक्ति दो कि मैं आप द्वारा दिए गए ज्ञान की कदर करूं और अपनी अज्ञानता के अंधेरे को निकाल दूं। वो गुरु कहलाता है, गुह जमा रूह, अज्ञानता रूपी अंधकार से जो निकालकर ज्ञान की रोशनी में ले जाए उसे बोलते हैं यथार्थ रूप में गुरु, जो हमें अंदर से निकाल दे और हमें भगवान के योग्य बना दे। मुबारक ये कल का पावन दिवस, मुबारक ये प्रभु जी का पावन दिवस। मैं बताना भूल गया, कल का पावन दिवस आ सको सवेरे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो घर में नहा धो करके गीता जी को थाम के व्यास जी को याद करते हुए उनसे शक्ति मांगो। तरीका मैंने बता दिया, जरूरी नहीं कि आप यहां आए, कोई जरूरी नहीं, आओ तो आपकी मर्जी, ना आओ तो तरीका बता दिया। सोए नहीं रहना 2 बजे के बाद, उठो तैयार हो जाओ और अपने महाराज जी से, ये भी अपने भगवान जी का रूप है, शक्ति मांगो कि प्रभु जो कमी रह गई है उस कमी को दूर करने में आप जगत गुरु हैं, हमारी पूरी सहायता की, जरूर सहायता करेंगे। इन्होंने ये दिन बनाया है धार्मिक व्यक्तियों के कल्याण के लिए, धार्मिक व्यक्तियों के निरीक्षण के लिए, कि अपने निरीक्षण करें और अपनी कमियों को दूर करके भगवान के योग्य हो जाए। 1-2 बार जयकारे लगवा दूं ना बच्चे, जो हमारे भारत का तरीका है। भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता महर्षि वेद व्यास की, भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता महर्षि वेद व्यास की, महर्षि वेद व्यास की, महर्षि वेद व्यास महाराज जी की। जी दूसरी रस्म भी करवा दूं। कुछ मेरे बुजुर्ग उठ के जरा आए, महाराज जी परिक्रमा करें, भाग के आना, भाग के बुजुर्ग जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जूते उतार कर जरा जूते परे रख लो एक साइड पर, आ जाओ, मेरा कहना मान लो, फटाफट आ जाओ, बना लो एक पूरा दो दायरे बना लो और आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे देवियों, आप सब के सब बाकी बस बना लो, 2 दायरे बना लो बेटे, आप मेरे साथ बोलते चलो और मैं बुलाऊंगा एक एक पंक्ति और आप भी बोलते जाना। आप करो भाई परिक्रमा, यू महाराज जी के गीत। सुना व्यास जी की दया से तमाम, सुना व्यास जी की दया से तमाम। देवियों बैठ जाओ, ये श्री कृष्ण योगेश्वर का कलाम,
सुना व्यास जी की दया से तमाम, बड़े प्रेम से, ये श्री कृष्ण योगेश्वर का कलाम, आए उसे याद करता हूं मैं बार बार। बहुत अच्छे, चलो चलो, उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं मैं बार बार, उसे याद करता हूं मैं बार बार। चलते चलो चलते चलो, तो दिल शाद करता हूं मैं बार बार, उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं मैं बार बार। प्रेम से बोलो, सुना व्यास जी की दया से तमाम, ये श्री कृष्ण योगेश्वर का कलाम, उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं मैं बार बार, उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं मैं बार बार। अब आप सारे जो परिक्रमा कर रहे हैं अपना शीश आगे रख दो थोड़े के ऊपर ऊपर। महर्षि वेद व्यास महाराज की, भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता महर्षि वेद व्यास महाराज की हार्दिक धन्यवाद हो मेरे सज्जनों, मेरी देवी। आ जाओ मेरे बच्चों, अब अपनी शहन